जिसे प्रस्तावना में कहा गया, ये कार्यक्रम देश में 2 जगह हो गया, ये तीसरा है और चौथा मुंबई में होगा। क्योंकि 100 वर्ष के कार्यक्रम का विचार करने जब हम लोग बैठे तो बात ध्यान में आई कि संघ का नाम तो सब जानते हैं, आरएसएस कहने से सारी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन संघ क्या है, क्यों है और क्या कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। नाम को जानते हैं, काम को नहीं जानते। संघ के हितैषियों में भी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। अब ऐसी जानकारी होने की आवश्यकता तो रहती ही है। ऊपर से संघ का काम देश में एक अनोखा काम है, दुनिया में एक अनोखा काम है। आजकल देश विदेश के लोग आते हैं संघ को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, देखते हैं। यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के सभी जो आते हैं एक प्रश्न जरूर पूछते हैं बाद में कि हमारे देश के नई पीढ़ी के लिए हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी जो संघ जिस पद्धति से चल रहा है वैसी पद्धति उनके भी पास नहीं है। और अपने देश के इतिहास में भी देखेंगे तो भी मुझे लगता नहीं कि तथागत बुद्ध के बाद इस प्रकार का प्रयास और पूरे भारत में एक साथ हुआ है। और इसलिए संघ को जानना है तो जो हमेशा की पद्धति है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, ऐसा इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी तुलना का दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा अपने यहां सुभाषित है रामायण में, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। आकाश कैसा है, आकाश के जैसा ही है, उसके लिए दूसरा कंपेरेबल नोन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आकाश आकाश जैसा है, सागर सागर जैसा है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम रावण का युद्ध कैसा है वो उसके जैसा वैसा वही है, दूसरा नहीं है। ऐसे संघ के बारे में भी ये वस्तु स्थिति है कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है। और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है, और ऊपर से जो दिखता है वो कैसा है। एक मित्र, उसका दूसरा मित्र वो दृष्टिहीन था, वो बैठा था, ये मित्र जा रहा था तो इसने ध्यान समझ में आया उसके
कि ये अपना मित्र जा रहा है, उसने बुलाया, कहाँ से आ रहे हो? तो मित्र ने कहा कि भोजन के लिए गया था। तो सूरदास ने कहा कि भोजन के लिए क्या खा के आए? उसने कहा पायस खा के आया। तो इसने पूछा पायस क्या होता है भाई? अरे पायस दूध से बनता है ना, सफेद सफेद बनता है। तो उसने कहा दूध तो पिया हूं मैं, लेकिन सफेद क्या होता है? उसने कहा सफेद मालूम नहीं तुमको, बगुले जैसा। तो उसने कहा बगुला क्या होता है? मित्र को लगा कि भोजन करके आए, पायस खा के आए, थोड़ा सोना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देते बैठे तो क्या होगा। उसने कहा मैं बगुले के आकार से तुमको परिचित कराता हूं, ये मेरा हाथ, तुम हाथ लगा के देख लो। उसने अपना हाथ ऐसा किया और कहा कि इसको हाथ लगा के देख लो। तो सूरदास ने उसको देखा ठीक है ऐसा करके, और फिर उसने पूछा कि इतना टेढ़ा पायस तुमने खाया, तुम्हारे गले में नहीं अटका क्या? और फिर संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। इसलिए हमने 2018 में दिल्ली में एक प्रयोग किया था। दिल्ली के जो बुद्धिधर्मी लोग हैं उनमें से चुनकर 2000 लोगों को बुलाया, 1700 आए। 2 दिन व्याख्यान हुए, 1 दिन प्रश्नोत्तर हुआ। तो उसका अच्छा परिणाम हुआ, यानी संघ के बारे में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। इन सब लोगों को संघ का बनाना ऐसा तो उद्देश्य था नहीं, आज भी नहीं है। संघ को अपना मानना कि नहीं मानना, अच्छा मानना कि नहीं मानना, ये तो मानने वाले का विषय है, उसका अधिकार है, वो कुछ भी मान सकता है। लेकिन वो जो भी माने वस्तु स्थिति के आधार पर माने, नैरेटिव्स के आधार पर, सेकेंडरी सोर्सेस के आधार पर कुछ कल्पना कर ले, ये ठीक नहीं है। तो सबको संघ के बारे में वस्तुस्थिति बताने का काम हो गया। और इसलिए इस बार भी सोचा गया कि पिछले बार एक ही जगह एक कार्यक्रम किया था, अभी और नए लोगों को बुलाएंगे और इस कार्यक्रम को देश के 4 बड़े नगरों में 4 दिशाओं में करेंगे। तो प्रवास का क्रम ऐसा बन गया कि 2 दिन का समय था नहीं, या एक ही दिन में वो 3 दिन का पूरा काम आपको और मुझे मिलकर करना है। संघ के बारे में सब अपने विचार थोड़ा अलग रखकर हम संघ को प्रत्यक्ष अनुभव करें, लेकिन अनुभव करने के लिए भी इतनी आश्वस्ति चाहिए कि हाँ भाई ये अनुभव करने लायक, परीक्षा करने लायक बात है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं।